बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर 7th लेक्चर और आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको दो केसेस बताए थे। केस वन ये था कि अगर आपके एंगल कॉस से निकलेंगे तो आप उसी का एंगल माइनस करके लिख देंगे, और अगर आपके एंगल क्वाड्रेंटल एंगल निकलेंगे तो आप उसका दूसरा एंगल नहीं निकालेंगे, जबकि आज जो आपने एंगल निकालने हैं वो tan से निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप एक केस ऐसा भी पढ़ेंगे कि अगर आपका एंगल ना तो क्वाड्रेंटल हो और ना वो कॉस से आ रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। देखिएगा, अगर मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये आपके पास बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप अगर फैक्टर बनाना चाहें इसके, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। आप इसके फैक्टर बनाएं तो आपके पास आएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मीन्स ये वाला 1। देन tan स्क्वायर थीटा, इस tan को आपने ब्रेक कर दिया 2 माइनस 1 में। अब आप इस tan को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आपके पास tan कॉमन आ रहा है। tan को tan से कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक tan आ जाएगा। देन प्लस यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन है। देन ये आपके पास आ गया tan थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये इक्वल टू 0। अब आप एक फैक्टर कॉमन ले लें, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 2 एंड tan थीटा माइनस 1। दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया। दोनों को अलग अलग करके लिख लें, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें तो ये आपके पास आएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 2 एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक और केस आ गया, तो हम इसको ज़रा रिपीट कर लेते हैं। जब पहला केस हमारे पास क्या था कि अगर एंगल कॉस से निकले तो हम उसी का माइनस में करके लिख लेते हैं। दूसरा केस हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए तो क्वाड्रेंटल एंगल का दूसरा एंगल नहीं निकाला जाता। फिर हमने एक केस ये पढ़ा कि अगर हमारे पास एंगल साइन से निकल रहा हो और क्वाड्रेंटल ना हो तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम पर जाते हैं, अपने क्वाड्रेंट सिस्टम पे चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू किस क्वाड्रेंट में मौजूद है और उसके रिस्पेक्ट से हम थीटा निकालते हैं। अब ये जो चौथा केस है स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आपके पास जो थीटा आएगा वो डेसिमल में आंसर दे रहा होगा। अगर आप tan इनवर्स और माइनस 2 निकालेंगे तो आपके पास कोई भी एक एंगल ऐसा आ रहा होगा जो डेसिमल में होगा। तो ऐसे केस के अंदर जब एंगल डेसिमल फॉर्म में आए तो आप उसका दूसरा थीटा भी नहीं निकालेंगे। यानी दो केसेस में आपने दूसरा थीटा नहीं निकालना, एक क्वाड्रेंटल की सूरत में और एक डेसिमल की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो tan का एंगल आएगा उसको हम देख लेते हैं, वो क्या आएगा। tan थीटा इक्वल टू 1 शिफ्ट होके 1 हो गया। देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ प्लस 1 एंड थीटा इक्वल्स टू tan की वैल्यू इनवर्स 1 जो होती है वो 45 डिग्री होती है, और थीटा आपके पास जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा π/4। तो ये आपने इसका थीटा निकाल लिया। स्टूडेंट्स, ये आपके पास केस नंबर 3 बन गया। पहला केस कॉस का एंगल नेगेटिव में लिखते हैं, दूसरा केस क्वाड्रेंटल में दूसरा नहीं निकलता। तीसरा केस, अगर एंगल क्वाड्रेंटल भी नहीं है और कॉस से भी नहीं आ रहा तो आप जाते हैं अपने क्वाड्रेंट सिस्टम पे। ये आपका तीसरा केस आ गया। क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाने के लिए आप चेक करते हैं कि tan की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स tan का पहला एंगल आपको पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया। दूसरा एंगल निकालने के लिए आप चेक करेंगे कि tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम दो एंगल इसलिए निकालते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहला तो हमें डायरेक्ट मिल गया यहाँ पे। दूसरा निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे कि tan की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, यानी tan पॉजिटिव कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, tan पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होता है, 3rd और 1 में। 1 आपको तो मिल चुका है π/4 45 डिग्री, यानी यहाँ। अब आपको इस क्वाड्रेंट में पहुँचना है। इस क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था पाई प्लस थीटा।
इसको वैसे तो आप फार्मूला नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पाई है और अगर आप इसमें कुछ ऐड करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन मैंने आपको यादहानी के लिए बताया कि आप इसको यूज़ करेंगे। देन इसको आप ज़रा यूज़ करें यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास पाई प्लस थीटा, विच मीन्स पाई प्लस थीटा की वैल्यू दी हुई है π/4, ये आ गई π/4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 5π/4 और ये आपका सेकंड एंगल होगा। 5π/4 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता कैसे निकालनी है तो स्टूडेंट्स आप इसको देख लें कैसे निकलेगी। 5 × 180 डिवाइड बाय 4, 4 टाइम्स 16, 2 कैरी 4, 5 टाइम 20, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है 225। इट मीन्स कि 225 डिग्री आ रहा है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये 180 होता है और ये होता है 270। इट मीन्स कि आपका 225 कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और आपने दो ही पॉजिटिव एंगल निकालने थे, एक पहले का और एक तीसरे का, तो आपका तीसरा जो क्वाड्रेंट था उसके अंदर आपका एंगल पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स कि आपका सेकंड एंगल ये होगा। तो स्टूडेंट पहले केस में अगर एंगल कॉस से आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे, अगर क्वाड्रेंटल आ रहा है चाहे तीनों में हो, कॉस, साइन या टेन, अगर क्वाड्रेंटल है तो दूसरा नहीं निकलेगा। केस नंबर 3, अगर आपके पास एंगल क्वाड्रेंटल नहीं है और वो साइन या टेन से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाके चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस किस में है और उसके दो एंगल निकालेंगे। और चौथा केस, अगर आपके पास एंगल डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो फिर आप उसको नहीं निकालेंगे, दूसरा एंगल वहीं छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स इसकी वेरिफिकेशन करनी है, इसकी वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है उसको आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ -2 + n π, देन यूनियन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट एंगल लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एंगल आया वो क्या आया, π/4, तो हम लिखेंगे π/4 + n π, ठीक है। और इसके साथ आप इसका अगला एंगल लिखेंगे ये वाला। अगर तो ये वेरीफाई हो गया, देखें फर्स्ट एंगल तो इसका लाजमी वेरीफाई होगा, दूसरा क्योंकि मैंने चेक नहीं किया हुआ तो मैं नहीं लिख रहा। आप इसको वेरीफाई कीजिएगा पहले इस इक्वेशन में थीटा की जगह पुट करके, जिस तरह मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर तो ये वेरीफाई हो गया तो ठीक है, आपका सोल्यूशन सेट में यूनियन के बाद n π के साथ ये भी आ जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपके सिर्फ ये 2 सेट ही आंसर होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीखी कि अगर आपके पास एंगल डेसिमल फॉर्म में आ जाए, जिस तरह से यहाँ आ गया, तो आप उसका दूसरा थीटा नहीं निकालते। और एक नई चीज़ आपने ये सीखी कि अगर आपके पास आने वाले एंगल टेंजेंट से निकलेंगे यानी 10 से, तो आप उसके साथ 2n π नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, n π, बिकॉज n π जो होता है वो 10 का पीरियड होता है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।